जय श्री सीताराम, जय श्री राधे। नाम का प्रभाव बहुत ही बड़ा है। राम न सकहि राम गुण गाई, राम भगवान ने तो सिर्फ एक अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने लाखों को तार दिया। अजामिल जैसे पापी भी नाम के प्रभाव से तर गए, क्योंकि अनजान में अपने पुत्र नारायण को पुकारा कि नारायण बचाओ, और साक्षात नारायण के पार्षद आ गए। अजामिल की कथा एक नाम से ही प्रारंभ होता, आप सुनिएगा। जहाँ एक कन्नौज नगर में एक अजामिल नामक ब्राह्मण रहता था। वैश्याओं के ससर्प से दूषित हो गया था। पहले वो एक सदाचारी ब्राह्मण था, जो कि त्रिकाल संध्या करता था, अग्निहोत्र करता था, बड़ों का सम्मान करता था, माता पिता की सेवा करता था। एक बार वो अपने माता पिता की आज्ञा से जंगल में गया, वहाँ से लकड़ी लाने के लिए गया, और वहाँ पर वैश्या को और शूद्र को दुष्कर्म करते हुए देख लिया, ससर्प करते हुए देख लिया। उसकी मन वहीं से भ्रष्ट हो गई। उसकी एक अजामिल की एक सती साध्वी पत्नी भी थी। अजामिल उस वैश्या को मना दना कर लेकर आया, अपने घर रखने लग गया। माता पिता को घर से निकाल दिया और अपने पत्नी को भी घर से निकाल दिया। धीरे धीरे करके उसका उम्र 88 वर्ष बीत गया। उस अजामिल के द्वारा उस वैश्या से 9 संतान हुई। जब 10वें संतान गर्भ में थी, उसी समय महात्माओं की टोली उस गांव से जा रही थी। शाम होने लग गया तो महात्माओं ने सोचा कि आज रात हम यहीं विश्राम करते हैं। उन महात्माओं की टोली फिर वहाँ गांव वालों से पूछा कि कोई इस गांव में यदि वैष्णवजन हो जो संतों से बहुत अधिक श्रद्धा करता हूँ, तो आप कृपा करके बताइए। गांव के कुछ लोगों ने हंसी में ही अजामिल का घर बता दिए और कहे कि जाओ, वो बड़ा ही सदाचारी और ब्राह्मण भक्त है, उसके यहाँ आप चले जाओ। महात्मा तो सीधे साधे अजामिल के यहाँ पहुँचे। वहाँ बोले जय जय श्री सीताराम। उस समय अजामिल अपने घर पर नहीं था। उस वैश्या निकल कर आई, महात्माओं को प्रणाम किया। महात्मा ने कहा, देवी, हमने सुना है कि आपके पतिदेव इस नगर के बहुत बड़े भक्त हैं। आज हम लोग यहीं पर ठहरेंगे। उस वैश्या ने कहा कि हम लोगों का जीवन पवित्र नहीं है, इसलिए मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती। मेरा धन भी पवित्र नहीं है, इसीलिए मैं आपको कुछ पवा भी नहीं सकती हूँ। जब उसने ऐसा निष्कपट भाव से सारी घटनाओं को बताए तो महात्मा प्रसन्न हो गए कि कोई बात नहीं। उसके बाद महात्मा लोग, वैश्या ने कहा, इस पास में ही, गांव के पास में ही बगीचा है, आप जा कर के वहीं पर ठहरिएगा। महात्मा लोग उस बगीचे में चले गए वहाँ ठहरने के लिए। कुछ समय बाद जब उसी दिन रात्रि को फिर अजामिल कहीं से आया, वैश्याओं, वो तो पत्नी व्रत था ही, अपनी पत्नी का कहा मानता था। अजामिल जब आया तो उस वैश्या ने कहा, देखो, इस नगर के बाहर बगीचे में महात्मा लोग टिके हुए हैं, आप उनको परेशान मत करना। अजामिल ने कहा, ठीक है। अजामिल ने कुछ नहीं कहा, परंतु जब सुबह हुआ तो महात्मा लोगों ने सोचा इसके निष्कपट भाव से हमें इनका कल्याण करना चाहिए। महात्मा लोग जब सुबह जाने लग गए तो अजामिल के यहाँ पहुंचकर कहा, जय जय श्री सीताराम। तो अजामिल उस समय निकल कर आया। महात्मा लोग बोले कि जब महात्मा लोग अपने घर से जाते हैं तो उन्हें कुछ न कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। अजामिल ने कहा, अरे वो तो दक्षिणा ठीक रहा, हमने अपनी पत्नी का कहा मान लिया, जो तुम्हारा लंगोटा और कमंडल भी नहीं छीना।
इसी प्रकार से एक रामायण में भी भाव आता है कि जब भगवान श्री राम जा रहे थे, वन को जा रहे थे, तो उसी समय जब केवट के राज में पहुँचे तो वहाँ के लोग बता रहे हैं कि नाथ हमारे अति बड़ सेवकाए, लेन न बसन चोराई। नाथ हमारे अति बड़ सेवकाई, लेन न बसन चोराई। हमने बहुत ही बड़ी आपकी सेवा किया है, जो आपका वस्त्र आपका धन ही नहीं चुराया है। उसी प्रकार से अजामिल कह रहा है कि हमने बहुत ही बड़ी आपकी सेवा किया है कि जो आपका धन नहीं छीना है, अपनी पत्नी के कहने पर। महात्मा बोले हमें कोई दान दक्षिणा नहीं चाहिए। उसी समय उसकी पत्नी आ गई। महात्मा ने बोला कि हमारा तो सिर्फ एक कहना मान लीजिए। अजामिल ने कहा बताओ। तो महात्माओं ने कहा कि जो तुम्हारा 10वां पुत्र होने वाला है उसका नाम नारायण रखिएगा। अजामिल ने कहा ठीक है। महात्मा लोग तो कृपा करके चले गए। जब 10वां पुत्र अजामिल का हुआ तो उसका नाम नारायण रखा, और छोटा बेटा होने के कारण बड़ा ही लाडला था। बात बात में बुलाता रहता कि नारायण इधर हो, नारायण उधर हो। उसी भाव से भगवान का नाम भी मुख से निकल जाता था। समय आने पर जैसा ही अजामिल कर्म किया था उसी प्रकार से भयंकर यमराज के दूत आए प्राण खींचने के लिए। और जैसे ही खींचने के लिए आए तो वो ऐसा भयानक दृश्य देख करके चिल्लाया कि नारायण बचाओ। उसका पुत्र दूर खेल रहा था, बुलाया वो अपने पुत्र को, लेकिन तो भगवान के पार्षद आ गए और भगवान के पार्षदों ने दूतों को मार करके भगा दिया। यमराज के दूतों को मार करके भगा दिया, और गलती से नाम अजामिल ने न लिया कि नारायण बचाओ, तो भगवान के पार्षद आए गए। इसीलिए नाम का बहुत ही बड़ा महत्व है। कहते हैं कि भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जसत जस मंगल करहु। भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत जस मंगल करहु। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। नाम हमेशा निरंतर जपना चाहिए, उसमें हमेशा श्रद्धा भाव होना चाहिए। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या सीझ, खेती में उपजत हैं उल्टे सीधे बीज। इस प्रकार से खेत में चाहे बीज जैसा भी वो दो, चाहे उल्टा वो चाहे सीधा, परंतु वो सीधा निकलता है। उसी प्रकार से भगवान का नाम चाहे जैसा भी लो वो कल्याण ही करेगा। इस प्रकार से जहर विष चाहे जान करके पियो, चाहे अनजान में पियो, परंतु वो मारेगा। उसी प्रकार से भगवान का नाम चाहे आप भाव में लीजिए चाहे कुभाव में लीजिए, कल्याण ही करेगा। इसीलिए निरंतर भगवान का नाम लेना चाहिए। इस घोर कलयुग में सिर्फ एक ही मात्र भवसागर से मुक्ति करने वाला है नाम जप। नाम जप में न कोई मेहनत लगता है, न कोई साधना, न कोई पैसा। इसीलिए नाम जप निरंतर करना चाहिए। कहते हैं कि राम नाम नहीं लीनो भाई, जन्म गए पशुअन की नहीं। धर्महीन नर पशु समाना। भगवान का नाम निरंतर लेना चाहिए। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे।